स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों सेक्युलरिज्म दी सोल ऑफ इंडिया। मैंने इसमें आपको सेक्युलरिज्म के बारे में बताया था, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, उस शब्द का इस्तेमाल कब किया गया। हमारे संविधान में 46वें अमेंडमेंट के तहत बच्चों, ठीक है, सॉरी 42 अमेंडमेंट के तहत 1976 में इस शब्द का इस्तेमाल करके उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो अब हम बात करते हैं बच्चों सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड यूएसए। हम लोग बात कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से क्या तात्पर्य बच्चों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके बीच में कंपैरिजन, हम उन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Secularism in its broader meaning is understood more or less similarly across the world। यानी हम पूरी दुनिया की बात करें तो सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है बच्चों तकरीबन सब जगह समान ही है पूरी दुनिया में। However, certain interactive and operative aspects of his concepts are different in different countries and societies। कहीं कहीं पे इसके interactive and the operative aspects यानी interactive यानी जो इसके अंदर जो कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जो इसकी विचारधारा है, और इसके ऑपरेटिव का मतलब जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, सेक्युलरिज्म की जो सोच है उसको जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे कहीं कहीं कुछ कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंजेस है। द इंटरप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म इज एट वेरिएंस इन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। इंटरप्शन का मतलब होता है इसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, इसको जो वर्णन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज दस डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम दैट इन यूएसए। अब हम बात कर रहे हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि इंडिया और यूएसए के सेक्युलरिज्म में कहीं थोड़ा बहुत अंतर बच्चों देखने को मिलता है, उसको हम आज समझेंगे। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूएसए का फुल फॉर्म है, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting and establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। वहां पे क्या था बच्चों, किस चीज पे रोक लगाई गई थी वो समझते। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज, उन्होंने उनके जो पदाधिकारी थे गवर्नमेंट के, उनके ऊपर रोक लगाई किस चीज की? फ्रॉम मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। किस पे रोक लगाई थी शुरू में? फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन को लेके जो लोगों में इक्वालिटी थी, आजादी जो थी, उस पे उन्होंने इनिशियली जो रोक थी वो लगाई थी। द यूज ऑफ टर्म एस्टैब्लिशमेंट मीन्स दैट नो रिलीजन कैन बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे? सॉरी, एस्टैब्लिशमेंट से मतलब ये था कि किसी भी धर्म के ऊपर या उसको स्टेट रिलीजन घोषित उन लोगों ने नहीं किया था। उनके जो लेजिस्लेचर थे, उनके जो अधिकारी थे, उनके ऊपर पूर्णतः से प्रोहिबिशन था, रोक था। वो किसी भी एक रिलीजन को अपने स्टेट रिलीजन की तरह घोषित नहीं कर सकते थे। द यूज ऑफ टर्म एस्टैब्लिशमेंट मीन्स दैट नो रिलीजन कैन बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन। हैंस there cannot be any state interference in affairs of religious bodies and vice versa। दोनों चीजें थी बच्चों यहाँ पे कि किसी भी तरह की स्टेट बॉडी यानी किसी भी तरह के लेजिस्लेचर, किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी धर्म के मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे और धर्म भी उनके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इन इंडिया द स्टेट डज नॉट intervene in religion matters but it imposes laws for the general improvement of social norms which have been under several incorrect and even harmful beliefs that had sat in during the centuries of traditional religious ignorance and the suspicion and superstitions। वहां पे क्या है बच्चों, सीधा सीधा हम समझे ना बच्चों। तो हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में धर्म को लेके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। धर्म अपने हिसाब से चाहे जो लोग अपना रिलीजन अडॉप्ट करें, उसकी जो बिलीफ है, उसकी जो मान्यता है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन भारत की दूसरे तौर पे बात करें हम तो भारत में ऐसा है बच्चों कि भारत के जो धर्म के मामलों में हालांकि सरकार को इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि धर्म को लेके कहीं कुछ गलत होता है, कहीं कुछ कुरीतियां चलती हैं, कुप्रथाएं चलती हैं,
तो उस पे सरकार डेफिनेटली लॉज बना सकती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है और उसको देश में उसका इंप्लीमेंट भी कर सकती है, उसको लागू भी कर सकती है। लेट्स सपोज एग्जांपल आई हैव, भारत की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में बाल विवाह था बच्चों, ये भी धर्म को लेके था। हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, ये भी धर्म को लेके था। तो इस तरह की जो कुरीतियां थी, जो एविल्स वर प्रेजेंट इन दिस सोसाइटीज, वो कंप्लीटली बैन बाय गवर्नमेंट। सरकार बिल्कुल उन पे रोक लगा सकती है बच्चों। धर्म के नाम पे आप किसी को जाति से बाहर नहीं कर सकते, धर्म के नाम पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप नीची जाति के हो या उस धर्म के हो या इस धर्म के, आप कुएं से पानी नहीं पी सकते। कहीं भी ऐसी कुरीतियां यदि चलती है तो सरकार डेफिनेटली उसमें इंटरफियर करेगी। बाकी धर्म को लेके सरकार ये इंटरफेयर नहीं करेगी कि आपको किस धर्म को अडॉप्ट करना है। सरकार ने कोई स्टेट रिलीजन जो है वो फिक्स नहीं कर रखा। भारत और यूएसए में ये अंतर देखने को मिलता है। तो यहां पे हम लोग वापस इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन इंडिया द स्टेट डज नॉट इंटरवन इन रिलीजन। भारत किसी भी धर्म में दखल अंदाजी नहीं करता इन रिलीजियस मैटर, बट इट इम्पोज लॉज फॉर द जनरल हार्मफुल बिलीफ। कुछ ऐसी मान्यताएं जो सामान्य लोगों को नुकसान पहुंचाती है धर्म को लेके, उसके अंदर बिल्कुल दखल अंदाजी करता है। दैट हैड सेट इन ड्यूरिंग द सेंचुरी, जो कई सदियों से उन धार्मिक मान्यताओं को लोग मानते हुए हैं। और ट्रेडिशनल रिलीजियस इग्नोरेंस, रिलीजियस इग्नोरेंस क्या है बच्चों? धार्मिक अज्ञान। उसके कारण जो लोगों में जो कुरीतियां चली आ रही है उसको लेके, एंड इवन हार्मफुल बिलीव्स, ऐसी मान्यताएं जो कि नुकसान पहुंचाती है समाज को, दैट हैड सेट इन ड्यूरिंग द सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है बच्चों? अंधविश्वास को लेके जो कुरीतियां चली आ रही है, सरकार बिल्कुल उस पर रोक लगा सकती है। We can understand this better by the considering an example of the old custom of dowry। हम लोग बात करें, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे हम लोग बात करें कि धर्म को लेके, जैसे दहेज प्रथा जो है उसके ऊपर सरकार रोक लगाती है। डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, सती एंड अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस बाय सम हिंदूज। द गवर्नमेंट हैड to bring in laws to prohibit such a customs which had turned into the social means। ये जैसे सामाजिक जो एक कुरीतियां जो स्थापित हो गई, सरकार उन पे बिल्कुल रोक लगा सकती।